जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बदायूं और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों हरदोई में आयोजित कार्यक्रम में मेरठ से प्रयागराज तक बनाए गए गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं बदायूं जिले के खटपुरी बिनावर इंटरचेंज के समीप आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा व जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बदायूं के विकास में गंगा एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। हरदोई में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बदायूं में दिखाया गया, जिसे जनप्रतिनिधियों व आमजन ने देखा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिले से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक कुल 12 जिलों से गुजरने वाला 594 किलोमीटर लंबा है। बदायूं में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि आजादी के बाद से जितने विकास कार्य 60 सालों में नहीं हुए, उससे ज्यादा विकास कार्य डबल इंजन की सरकार में हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में विभिन्न एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, अन्य विकास कार्य हुए हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में 2 करोड़ 70 लाख दीदियां लखपति हैं। अब प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की 6 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने से लखनऊ व दिल्ली की दूरी कम हुई है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी कम हुई है। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, किसानों को लाभ होगा व आमजन को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो कहती है वो पूरा करके दिखाती है। बदायूं में इस एक्सप्रेसवे के समीप 2 औद्योगिक पार्क गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। इससे रोजगार सृजन होगा और युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने आकाशवाणी को बताया, ये गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, जिसमें 12 जनपद सीधे से जोड़ रहे हैं। और बदायूं की विशेषता ये 21 इंटरचेंज है, उनमें से हमको 3 इंटरचेंज मिले। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जयवीर सिंह व केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों ने बीते दिनों बदायूं जिले के कचला गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार ने बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर अवस्थापना व विकास कार्य तथा बेहतर कनेक्टिविटी देने का कार्य किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग देश की सांस्कृतिक व पौराणिक धरोहरों को विकसित व संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वयं गणना अवधि दिवस पर जिलाधिकारी अवनीश राय द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने अपने आवास से स्वयं गणना की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर जनपद वासियों को जनगणना अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि हम सभी भारत की जनगणना 2027 में बढ़ चढ़ कर भाग लें तथा राष्ट्र निर्माण एवं समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक होगी। जनगणना के शुरू होने से 15 दिन पूर्व यानी कि 7 मई से 21 मई तक स्वयं गणना करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। लोग स्वयं अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप से घर बैठे जनगणना की पूरी जानकारी भर सकेंगे। स्वयं गणना देश में पहली बार हो रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक आसान, तेज एवं पारदर्शी रहेगी। स्वयं गणना करने वाले लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से जुड़ी समस्त जानकारी खुद भर सकेंगे। सुरक्षित करने पर 11 अंकों की एक स्वयं गणना पहचान संख्या SIID जारी होगी, जिसे सुरक्षित नोट कर रखें। स्वयं गणना के बाद 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रांगणक घर घर जाकर जनगणना करेंगे। जिन्होंने पहले ही स्वयं गणना कर ली है, उन्हें अपने 11 अंकों की SIID बतानी होगी। बदायूं जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल, संतुलित आहार और संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। योजना के अंतर्गत अप्रैल 2017 से दिसंबर 2025 तक बदायूं में कुल 13,799 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया गया। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को पहली किस्त गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में पंजीकरण के बाद, दूसरी किस्त प्रसव पूर्व जांच टीकाकरण के उपरांत और तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद आवश्यक टीकाकरण पूर्ण होने पर प्रदान की जाती है। इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि वे नियमित स्वास्थ्य एवं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से भी जुड़ती हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशों के क्रम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में परिषदीय उच्च प्राथमिक सिविलियन विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों
के सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण का सजीव प्रसारण बदायूं के अटल बिहारी सभागार में किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, प्रदेश के राज्य मंत्री अरुण कुमार और जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े मानदेय का चेक और प्रतीक चिन्ह देकर अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया गया। बदायूं जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का। उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के विकास भवन सभागार में अनुदेशक सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण के शुभारंभ हेतु एक भव्य जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान लोक भवन सभागार लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। शासन द्वारा अनुदेशकों के मानदेय को 9,000 रूपए से बढ़ाकर 17,000 रूपया प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। जनपद स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अंतुल तेवतिया ने अनुदेशकों को बधाई देते हुए कहा कि मानदेय में यह वृद्धि केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह अनुदेशकों के अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत का सच्चा सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में व्यापक और सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। बुलंदशहर में जिला पंचायत सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता सांसद भोला सिंह ने की। बैठक के दौरान जनपद में संचालित केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद भोला सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बुलंदशहर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा बैठक में उपस्थित जनपद के समस्त अधिकारियों को अपनी अपनी बाढ़ कार्य योजना को अतिशीघ्र तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलंदशहर को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिशासी अभियंता सिंचाई नोडल अधिकारी बाढ़ को समस्त परियोजनाओं को समय पूर्ण किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए। साथ ही उप जिलाधिकारी शाना, नोडल अधिकारी डिबाई व अनूप शहर को समस्त नाविक गोताखोरों के साथ तहसील स्तर पर बैठक आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे संभावित बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों में कोई कमी न रह सके। बीते दिनों बुलंदशहर में भाजपा जिला कार्यालय पर महिला जन आक्रोश अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में जहां महिला जन आक्रोश अभियान के माध्यम से नारी शक्ति के सम्मान, अधिकार एवं जागरूकता के विषयों पर विचार विमर्श किया गया, वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति से ही राष्ट्र का सम्मान है। बुलंदशहर जिले में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशों के क्रम में गौशालाओं के नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दूसरे दिन 41 गौआश्रय स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों को गर्मी से बचाव हेतु जूट के बोरे टांगने की गई व्यवस्थाओं एवं स्वस्थ पीने के पानी, हरा चारा, भूसा, CCTV क्रियाशील आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। DM ने बताया कि गौ आश्रय स्थलों में लगभग 14,302 कुंतल भूसा दान एवं क्रिया से संग्रह किया गया है। उन्होंने कहा निरीक्षण में पाई गई कमियों का तत्काल निराकरण कराया जाएगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा। आजकल गर्मी का सितम जारी है, ऐसे में जनजीवन भी हीट वेव की वजह से प्रभावित हो रहा है। वेटनरी विभाग के प्रोविजनल ऑफिसर पवित्रजीत सिंह ने बताया कि गर्मी के सीजन में पशुपालकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हीट वेव से पशुओं को बचाने के लिए पशुपालक क्या करें। आप जहाँ पर पशु को बांध रहे हैं वहाँ पर आधा घंटे के लिए आप वहाँ रुकें। अगर आप वहाँ पर कंफर्टेबल हैं तो समझ लीजिए कि आपका पशु भी वहाँ पर कंफर्टेबल। अगर आप वहाँ गर्मी महसूस कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं और वो जगह को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तुरंत उठ के वहाँ से चाह रहे हैं, समझिए कि आपका पशु भी वही चाह रहा है। सवेरे शाम नहलाएं, पर्याप्त मात्रा में ठंडा साफ ताज़ा पानी पीने के लिए हरा चारा दें और हरे चारे को देते वक्त ये ध्यान रखें कि वो सूखे हुए खेत से ना हो, पर्याप्त सिंचाई किया हुआ खेत ही हो जहाँ से वो चारा लाया गया।
बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने जिलाधिकारी कुमार हर्ष, सीडीओ सुश्री निशा ग्रेवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जनपद में संचालित सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं, विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाई गई समस्याओं के निस्तारण हेतु भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।